जय हिंद बच्चों। इससे पिछली कक्षा में हमने पाठ 10 पढ़ा था। आज हम उसका अभ्यास कार्य समझेंगे कि किस प्रकार से हमें क्या क्या कार्य अपनी बुक में और क्या क्या कार्य अपनी कॉपी में किस प्रकार से करना है। तो ध्यान दें सभी। सबसे पहले आप करेंगे शब्दार्थ अपनी कॉपी में, ठीक है। इसके तत्पश्चात आप करेंगे प्रश्न नंबर 2 अपनी बुक में, ठीक है। तो ध्यान दें सभी। अधोलिखितानां हिन्द्याम अनुवादम कुरुत, निम्नलिखित का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ध्यान दें सभी बहुत। कै अहम मित्रः साकं नैनीतालम अगच्छम। अहम मैं, मित्रः साकं मित्रों के साथ, नैनीतालम नैनीताल, अगच्छम मीन्स गया। मैं मित्रों के साथ नैनीताल गया। ख नैनी मंदिरस्य दर्शनेन विना नैनीताल भ्रमणम एव अपूर्णम। नैनी मंदिरस्य कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? षष्ठी विभक्ति के एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो जिसका कारक चिन्ह क्या होता है? का, के, की, रा, रे, री या नाने, नी। तो ध्यान दे सभी। नैनी मंदिर के दर्शन के बिना नैनीताल भ्रमणम, नैनीताल का भ्रमण, एव ही अपूर्णम अधूरा है। नैनी मंदिर के दर्शन के बिना नैनीताल का भ्रमण ही अधूरा है। गे सह सिंहः तु पंजरे अस्ति बहि न आगमिष्यति। सह वह, सिंहः शेर, तू तो, पंजरे मीन्स पिंजरे में और अस्ति मीन्स है। वह शेर तो पिंजरे में है, बही न आगमिष्यति बाहर नहीं। आगमिष्यति कौन सा लकार है? लिरिट लकार। आएगा, बाहर नहीं आएगा। तो ध्यान दें इसके हिंदी अनुवाद पर। वह शेर तो पिंजरे में है, बाहर नहीं आएगा। घ पर ध्यान दे सभी। गंगायाः निर्मल जले स्नानं कृत्वा मंदिराणां दर्शनम अकरोत्। गंगायाः गंगा के निर्मल जले, निर्मल जल में, स्नानं कृत्वा स्नान करके, मंदिराणां दर्शनम अकरोत् मंदिरों के दर्शन किए। एक बार और देखें सभी। गंगायाः गंगा के, निर्मल जले निर्मल जल में, स्नानम स्नान, कृत्वा मीन्स करके, मंदिराणाम दर्शनम अकरोत् मंदिरों के दर्शन किए। ण वंदनीया एषा भारतधरा येन जीवितेन वयं धन्याः। वंदनीया, एषा, एषा मीन्स यह, भारत धरा मीन्स धरा कहते हैं भूमि को और भारत हमारा देश। यह भारत भूमि वंदनीय है। येन जीवितेन वयं धन्याः जिसके जीवित रहने से हम धन्य हैं। तो इस प्रकार सभी बच्चे एक एक शब्द के अर्थ को समझा करें और अनुवाद को भी समझें। प्रश्न 3 पर ध्यान दें। उचित पदे रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मंजूषा दी गई है, दो दो शब्द दिए गए हैं जिसमें से आपको उचित शब्द को चुनना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए के डैश प्रकाशः भवति,
सूर्याय या सूर्येण। तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए हम यहाँ लिखेंगे सूर्येण। प्रकाश है भवति। खे डैश विना जीवनम न सिद्ध्यति। तो आप यहाँ ध्यान दें, दो शब्द दिए गए हैं, जलेन या जलम। तो किसके बिना जीवन नहीं सिद्ध होता है? तो जल के बिना। ठीक है, तो यहाँ देखें गे में नरेंद्र है डैश साकम शांति कुंजम अगच्छत। नरेंद्र डैश के साथ शांति कुंज गया। किसके साथ गया? पिता महेन। वृद्धः पुत्रेण डैश चिकित्सालयम गच्छति। वृद्ध पुत्रेण डैश चिकित्सालयम गच्छति। वृद्ध किसके साथ चिकित्सालय गया? पुत्र के साथ। सह का अर्थ क्या होता है? साथ। अलम डैश तत्र हिंसकाः जीवाः पंजरे सन्ति। अलम भयन, भय मत करो, डरो मत। वहां हिंसक जीव पिंजरे में हैं। तो इस प्रकार से आप शब्द करेंगे। प्रश्न 4 पे ध्यान दें। बहुवचनेन परिवर्तित। बहुवचन में परिवर्तित कीजिए या बदलिए। तो यहाँ देखिए जो भी शब्द दिए गए हैं, चाहे वो एक वचन में हो चाहे द्विवचन में हो, हमें उन्हें कहाँ तक पढ़ना है? बहुवचन तक पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए जब आप राम का रूप पढ़ेंगे, तो राम का जब आप रूप पढ़ेंगे, तो ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है बच्चों। तो रामेण रामाभ्याम राम है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? राम है। ठीक है, ख देखें ताभ्याम डैश। तो ताभ्याम का जो बहुवचन है वो क्या होगा? तह। किस प्रकार से? तेन। ऐसे देखें, तेन ताभ्याम तह। ओके, तो ये तृतीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति को जब आप इसको पढ़ेंगे बहुवचन तक तो आएगा तह। ग्रहेण। ग्रहेण को देखें, ग्रहेण ग्रहाभ्याम ग्रह। ठीक है, तो बहुवचन में क्या आया? ग्रह। दंताभ्याम, इसी प्रकार से दंताभ्याम को पढ़ेंगे ताभ्याम की भांति। दंताभ्याम द्विवचन है, ताभ्याम भी द्विवचन था, तो क्या आएगा? दंत है। सुत्या सुताभ्याम सुताभिः। पादेन पादाभ्याम पादैः। नदीभ्याम क्या है? द्विवचन, तो हम इसे जब पढ़ेंगे नद्या नदीभ्याम नदीभिः। तेन ताभ्याम तह। अध्यापकेन अध्यापकाभ्याम अध्यापकैः। माल्या मालाभ्याम मालाभिः। पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकैः। जनन्या जनाभ्याम और जननीभिः। तो इस प्रकार से आप बहुवचन में शब्दों को लिखेंगे। ध्यान दें कि आपको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के शब्द रूप आना चाहिए, तभी आप इन्हें करने में सक्षम होंगे। प्रश्न 5 देखें। एक पदेन उत्तरत कै पर्यटन चर्चा कुत्र भवति। पर्यटन चर्चा कहाँ होती है? तो वहां देखें आप, आंसर है विद्यालय। कुत्र के स्थान पे क्या लिखेंगे? विद्यालय। कह वन भोजाय अगच्छत। कौन वन भोज के लिए गया? पिकनिक के लिए कौन गया? नरेंद्र है। मिताली के नैनीतालम अगच्छत। मिताली किसके द्वारा नैनीताल गई थी? तो किसके द्वारा गई थी? लोकयानेन। राघवस्य अनुजः कान पश्यति। राघव के अनुज ने किसको देखा? विहगान। विहगान मीन पक्षियों को। दक्ष प्रजापति मंदिरम कुत्र अस्ति। जो दक्ष प्रजापति मंदिर है वो कहाँ है? हरिद्वारे। प्रश्न 6। सह साकम विना इति पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। इन पदों के द्वारा सह साकम विना पदों के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो ध्यान दें कि दुखीन डैश
सुखस्य अनुभवं न भवति। दुख के बिना सुख का अनुभव नहीं होता है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि दुख के साथ सुख का अनुभव होता है, वो अनुभव नहीं होता है, तो ये गलत होगा सेंटेंस। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बिना, दुख के बिना सुख का अनुभव नहीं होता है। जिसने दुख को अनुभव किया है वही सुख को अनुभव कर सकता है। ख अध्यापकेन डैश छात्राः आगच्छन्ति। अध्यापक के साथ छात्र आते हैं। मुनिवरः ध्यानेन डैश न तिष्ठति। मुनिवर ध्यान के बिना नहीं बैठता है या बैठते हैं। मुनिवर ध्यान के बिना नहीं बैठते हैं। तो अब आगे ध्यान दें घ पर। जलेन डैश मीनाः न निर्जीवन्ति। जल के बिना मछलियां नहीं जीती हैं या नहीं जीवित रहती हैं। ण पितामह्या डैश सरिता मंदिरम गच्छति। पितामह्या मीन्स दादी के साथ सरिता मंदिर जाती है। तो इस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि जो शब्दार्थ है और प्रश्नोत्तर है वो अपनी कॉपी में करने हैं आपको, और जितना भी अभ्यास कार्य है वह आप अपनी बुक में फिल करेंगे। धन्यवाद।